अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको इनपेज सिखाऊंगा। हमने ये इनपेज 2009 को ओपन कर लिया है। आप कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, इनपेज का कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। तो सबसे पहले आप इनपेज का ये बेसिक इंटरफेस देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाली जो बार है जिसपे ये क्लोज का बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर का बटन मौजूद है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इस पर सॉफ्टवेयर का नाम होता है और जो फाइल हम बनाएंगे उसका भी नाम ऊपर शो होगा। उसके नीचे हमारे पास मेन्यू बार आ गई। मेन्यू बार के अंदर है फाइल, प्रेफरेंसेस, इसी तरह हेल्प। ये वाली जो बार है इसको स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। अभी तो इधर कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन कोई टूल हम सिलेक्ट जब करेंगे तो यहाँ पे उसके बारे में मालूमात आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको एक बॉक्स शो हो रहा है, इसको बोला जाता है टूल्स बॉक्स। इसके अंदर डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। इन टूल्स का डिफरेंट काम होता है, वो भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल। कंट्रोल एन इसकी शॉर्ट की है, या फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल एन। या कोई पुरानी बनी हुई फाइल अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल ओ से आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू फाइल कंट्रोल एन से बना लें या यहाँ पे क्लिक कर दें तो वो हमसे पूछेगा कि इस फाइल का साइज आप क्या रखना चाह रहे हैं। ये पेज है A4। आमतौर पे जो ऑफिस में पेज इस्तेमाल होता है वो A4 ही होता है, लेकिन अगर आपके पास लीगल साइज का पेपर है या B4, B5 तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पेज की चौड़ाई और इस पेज की लंबाई यहाँ पे लिखी हुई है। आप अपनी मर्जी से इसको मिटा के भी चेंज कर सकते हैं, अब कस्टम अगर आपके पास कोई पेज मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे आ गई है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज की डायरेक्शन। क्या पेज इस तरह से सीधा हो, और लैंडस्केप दूसरा ऐसा पेज होता है जिसमें चौड़ाई में होता है पेज और एक पेज लंबाई में होता है। यानी कि पेज का साइज तो सेम ही रहेगा, एक लंबाई में आ जाएगा और एक चौड़ाई में आ जाएगा। उसके बाद आप कितने पेजेस बनाना चाह रहे हैं, आप चाहे 1 से स्टार्ट कर लें, इसके बाद भी आप अपनी मर्जी से पेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से 1, 2, 3 अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूँ। फिलहाल मैं 1 ही चूज कर रहा हूँ। पेज का लेफ्ट जो हाशिया है यानी मार्जिन वो कितना होना चाहिए, राइट से कितना होना चाहिए, टॉप से बॉटम से, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट होगी या लेफ्ट टू राइट होगी। आप जानते हैं कि उर्दू हमेशा सीधे हाथ से उल्टे हाथ की जानिब लिखी जाती है, तो राइट से लेफ्ट की जानिब आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन होगी। उसके बाद यहाँ पे ये लाजमी टिक होना चाहिए ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि इन पेज में कोई भी चीज़ आप नहीं लिख सकते जब तक कि आपने टेक्स्ट बॉक्स ना बनाया हो। तो यहाँ पे जो आपका पेज होगा A4 साइज का वो एज ए टेक्स्ट बॉक्स के तौर पे आएगा, तो इसको टिक करना लाजमी होगा। यहाँ पे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे एक आपका पेज बन जाएगा। ये बेसिकली एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बन गया है। ये आपको मजीद ऑप्शंस मेन्यू बार पे भी दिखाई दे रहे हैं और फॉर्मेटिंग टूल बार पे भी आपको ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम और चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी बुनियादी जो सेटिंग्स होती हैं इन पेज की उनको देखते हैं कि यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं। आपने मेन्यू बार पे एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन है प्रेफरेंस यानी तरजीहात। प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पे। इसकी शॉर्ट की आल्ट के साथ F11 है, वो प्रेस कर लें, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करने से भी इन सेटिंग्स पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन टाइप आपकी लेफ्ट टू राइट हुई हुई है, यानी कि लेफ्ट साइड पे टूल बॉक्स आ रहा है। अगर आप चाहते हैं राइट साइड पे है तो राइट टू लेफ्ट कर दें, फिलहाल इसको लेफ्ट टू राइट ही आप रहने दें। फिलहाल ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो सेव की ऑप्शन है। ऑटो सेव का मतलब ये होता है कि आपकी फाइल ऑटोमेटिकली 10 मिनट बाद यहाँ पे सेव होगी। आप इसको 1 मिनट भी कर सकते हैं कि अगर आप सेव करना अपनी फाइल को भूल गए हैं तो वो खुद ब खुद आपकी फाइल जो है वो सेव होती रहेगी, लेकिन इसको टिक करना ज़रूरी होगा। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पे हम मजीद प्रेफरेंसेस को देखेंगे, वो है डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस। कंट्रोल के साथ F11 इसकी शॉर्ट की है। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ऊपर है मेजरिंग यूनिट्स। इसका ये मतलब है कि मिलीमीटर में हर चीज़ शो हो रही है। ये जो ऊपर आपको स्केल दिखाई दे रहा है, इस स्केल पे हर चीज़ मिलीमीटर में दिखाई दे रही है। आमतौर पे आप एक पेज को इंचेस में नापते हैं, तो यहाँ पे आप मिलीमीटर की जगह इसको इंचेस कर दें। और जो करेक्टर्स हैं यानी कि जो आपका टेक्स्ट या फॉन्ट साइज होगा, लिखाई का स्टाइल होगा, उसको नापने के लिए पॉइंट्स का ही इस्तेमाल आप करेंगे। उसके बाद पेज नंबर जब हम लगाएंगे तो 1 से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट हो, 3 से स्टार्ट हो, वो यहाँ से आप तब्दील कर सकते हैं। और पेज नंबर
उर्दू वाला नंबर या रोमन वाली गिनती का, या जो आम आपका मैथमेटिकल नंबर होता है वो आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमने यहाँ से इसको कर देना है ओके। उसके बाद मजीद हम यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाएंगे। प्रेफरेंसेस पे यहाँ पे हमारे पास टाइपोग्राफिक होगा, क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट साइज के बारे में, लाइन स्पेसिंग के बारे में चीज़ों को तब्दील यहाँ से आप कर सकते हैं। जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं आप यहाँ से करें। तो फिलहाल मैं इसको इसी तरह छोड़ रहा हूँ ताकि बुनियादी जो इसकी सेटिंग है वो तब्दील ना हो। एडिट पे क्लिक करने के बाद प्रेफरेंस पे मैं वापस गया। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमने किस कीबोर्ड पे काम करना है, तो पहले से मोनोटाइप सिलेक्ट है। बहुत से लोग मोनोटाइप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग करते वक्त। मोनोटाइप कीबोर्ड को यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। क्लिक किया तो यहाँ पे मोनोटाइप कीबोर्ड आपको दिखा दिया गया है कि क्यू के ऊपर अलिमदा है, और अगर आप खाली क्यू शिफ्ट के बगैर दबाते हैं तो पे आ जाएगी। ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है या इसका एक प्रिंट आउट ले लेना है प्रिंट पे क्लिक करके। जो हम आज कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे जो कि काफ़ी इजी होता है वो है फोनेटिक। फोनेटिक का मतलब होता है आवाज़ से, या जैसे कि आ की आवाज़ ए पे है तो ए पे अलिफ भी होगा, और इसी तरह सा की आवाज़ एस पे तो सीन उस पे होगा। आप इसको व्यू करके देख लें तो ये ज़्यादा आपको बेहतर दिखाई देगा कि दाल जो है वो डी पे आ रहा है, एफ पे फे आ रहा है। तो इस तरह हमें अगर ना भी ये कीबोर्ड आता हो तो कुछ ना कुछ हम लिख लेंगे, इसलिए यहाँ से हमने इसको फोनेटिक किया और उसके बाद हमने इसको ओके कर दिया। इसके बाद एक चीज़ हम यहाँ पे इस पेज का जूम लेवल यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 100 है तो मैं यहाँ पे खुद से मिटा के 200 लिख रहा हूँ ताकि मैं पेज के ज़्यादा नज़दीक जा सकूँ और आपको देखने में आसानी हो। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ब्लिंक हो रहा है इसको बोलते हैं आई बीम। क्या बोलते हैं? आई बीम। ये आई बीम आपको ये बता रही होती है कि जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो किधर टाइप होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान तो आप ये देख रहे हैं आई बीम भी साथ साथ मूव कर रही है, जो आपको बता रही है कि अगला करैक्टर, अगला हर्फ किधर लिखा जाएगा। उसके बाद हमने जब ये टेक्स्ट लिख लिया तो इसको सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है आई बीम टूल की मदद से। यहाँ पे एक टूल मौजूद है, ये जो हाथ बना हुआ है इसको कहते हैं आई बीम टूल। ये ऑटोमेटिकली खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा जब आप कोई चीज़ लिखना शुरू करेंगे, लेकिन अगर ये सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ पे क्लिक आपने करना है और उसके बाद आप इस टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने का मकसद ये होता है कि हम इस टेक्स्ट का साइज, कलर और बोल्ड, इटैलिक वगैरह इसका हर चीज़ तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया है आई बीम टूल की मदद से, और आप ये ऊपर देख रहे हैं ये जो आपकी स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेटिंग टूल बार है, इस पे यहाँ पे 12 pt 12 पॉइंट्स लिखा हुआ है। आप इसको बढ़ा देंगे तो आपका टेक्स्ट साइज जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगर आप 14 करेंगे कम हो जाएगा, या आप अपनी मर्जी से इसको मिटा के 25 करके एंटर करेंगे तो ये 25 साइज का टेक्स्ट आपका हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि 72 पॉइंट्स जो होते हैं टेक्स्ट के वो 1 इंच के बराबर होता है। 72 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 इंच, जो आमतौर पे इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है। इसके बाद टेक्स्ट साइज आपने चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक आपको बी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको एक आई दिखाई दे रहा है। ये जो बी है ये है बोल्ड। बोल्ड का मतलब है आपका टेक्स्ट जो होगा वो गाढ़ा हो जाएगा। बी पे आप क्लिक करेंगे तो आप ये देख रहे हैं टेक्स्ट ऐसा लग रहा है जैसे मार्कर से लिखा हुआ है। दोबारा बी पे क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह आई होता है इटैलिक। आमतौर पे इटैलिक जो है वो आपके उर्दू टेक्स्ट के ऊपर नहीं लगाया जाता। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट तिरछा हो जाता है। अगर आप डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, नहीं तो दोबारा आई पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल बी अगर हम दबाएंगे अपने कीबोर्ड की मदद से तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, और अगर कंट्रोल आई दबाएंगे कीबोर्ड की मदद से तो ये आपका इटैलिक हो जाएगा। इसी तरह अगर कीबोर्ड की मदद से आप टेक्स्ट साइज को बढ़ाना या कम करना चाह रहे हैं तो बढ़ाने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल F10 दबाएंगे तो ये टेक्स्ट साइज बढ़ेगा, एक पॉइंट इंक्रीज होगा। और अगर कंट्रोल के साथ F9 दबाएंगे तो टेक्स्ट साइज जो है वो डिक्रीज होगा, एक पॉइंट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया है टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का कलर भी तभी आएगा जब आई बीम टूल से हम इसको सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, और इसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैक, ग्रे, रेड, येलो, ग्रीन, ये सारे कलर्स मौजूद हैं। कुछ कलर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर आप इनके अलावा कलर्स बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे।
तो फिलहाल हमने अगर इधर रेड पे क्लिक किया तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया, रेड हो गया। इसी तरह आप इसको क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको ब्लू कर देंगे तो आपका टेक्स्ट जो होगा वो ब्लू हो जाएगा। आमतौर पे यहाँ पे बहुत कम कलर दिए गए हैं। अगर आप कलर्स मजीद यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफाइन कलर्स की ऑप्शन मौजूद है। डिफाइन कलर्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे जितने कलर्स बने हुए हैं ये सारे कलर्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे। आप अपनी मर्जी से कोई नया कलर बनाना चाह रहे हैं तो न्यू पे आपने क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई कलर का नाम दे दें, अपना नाम दे दें, कोई कलर दूसरे का नाम दे दें और यहाँ पे ओके किया तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ कलर्स के शेड आपके पास आ गए हैं। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से क्लिक करें, जैसे कि ये ग्रीन है, यहाँ मैंने क्लिक किया और इसका शेड आप डार्क कर सकते हैं और लाइट कर सकते हैं। आप कहते हैं ये बिल्कुल सही है, यहाँ से ओके किया। अब आप यहाँ पे लिस्ट में देखेंगे कि जेमिनेशन नाम का एक कलर जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। आप इसको अगर यहाँ से क्लोज कर देंगे, अब इसको सिलेक्ट करेंगे अपने टेक्स्ट को और यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जेमिनेशन नाम का कलर भी मौजूद होगा। अगर आप कलर जो आपने बनाए हुए हैं उनको आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो फॉर्मेट पे हम दोबारा क्लिक करेंगे, डिफाइन कलर्स पे दोबारा जाएंगे और यहाँ पे जेमिनेशन जो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से रिमूव पे क्लिक करते हैं तो आपका कलर जो जेमिनेशन का होगा वो रिमूव हो जाएगा और अब यहाँ पे लिस्ट में भी शो नहीं होगा। इसके बाद मजीद टेक्स्ट से रिलेटेड हम चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे जो नन आपको लिखा दिखाई दे रहा है ये होती है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है नीचे जो लाइन आपके टेक्स्ट के लगी होती है, जो आमतौर पे हेडिंग्स में इस्तेमाल होती है, इनको आप अंडरलाइन बोलते हैं। पहले से नन हुई है, नन का मतलब है कि कोई यहाँ पे लाइन ना लगी हो। अगर आप सिंगल पे क्लिक करते हैं तो सिंगल लाइन आपके टेक्स्ट के नीचे लग जाएगी। अगर आप डबल पे क्लिक करते हैं तो डबल अंडरलाइन आपके टेक्स्ट के नीचे लग जाएगी और अगर आप इसको ओवरलाइन करते हैं तो ऊपर लाइन लग जाएगी। इसी तरह बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो चारों तरफ टेक्स्ट के इस तरह से लाइन लग जाएगी। पैटर्न पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपकी जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा ग्रे कलर के अंदर। इसी तरह अगर पैटर्न की जगह आप रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने से जो आपका टेक्स्ट का कलर पहले ब्लू था तो ब्लू बाहर आ गया और वाइट कलर का आपका टेक्स्ट लिखा गया, यानी कि रिवर्स हो गया काम। और अगर यहाँ पे हम रिवर्स पैटर्न करते हैं तो वो फिर इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। इसको क्लिक करके आपने नन पे जब क्लिक करना है तो हर चीज़ जो आपने अंडरलाइनिंग की लगाई होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, लिखाई का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं हरफों का, तो यहाँ पे आपने अपनी लिखाई को सिलेक्ट करना है आई बीम टूल की मदद से। उसके बाद यहाँ पे आपने नूरी नस्तलिक, जो यहाँ पे फॉन्ट साइज आपको दिखाई दे रहा है, नूरी नस्तलिक एक ऐसा टेक्स्ट स्टाइल है जो आपकी किताबों के अंदर इस्तेमाल होता है। जो आप जितनी भी किताबें पढ़ते हैं वो जमील नूरी नस्तलिक के अंदर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट मुनफरिद आपके टेक्स्ट स्टाइल मौजूद हैं। इनमें से आप कोई करना चाह रहे हैं, जैसे शमशीर है, इस पर क्लिक किया तो देखें ये जो पाकिस्तान लिखा हुआ है इसकी लिखाई का स्टाइल तब्दील हो गया है। आपने इसको सिलेक्ट किया, अपनी मर्जी से आप दोबारा से जमील नूरी नस्तलिक करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ये जमील नूरी नस्तलिक या खाली नूरी नस्तलिक आपका टेक्स्ट हो गया है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि ऊपर भी फ़ॉन्ट के स्टाइल्स मौजूद हैं, ये जो एरिया लिखा हुआ है, और नीचे भी फ़ॉन्ट के स्टाइल मौजूद हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? ऊपर वाला जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो इंग्लिश के लिए, क्योंकि इन पेज में इंग्लिश भी लिखी जा सकती है, और नीचे वाला जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो उर्दू के लिए मौजूद है। तो अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट इंग्लिश में लिखना है तो आप ये देख रहे हैं, ये जो आपकी नीचे वाली बार है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हम इस पे क्लिक करें तो ये देखें क्या हो गया, ये इंग्लिश। अब यहाँ पे हम कोई भी चीज़ टाइप करेंगे कीबोर्ड से तो कौन सी लिखी जाएगी? इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ से ये क्या हो गया, इंग्लिश। अब आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से तब्दील करना है, तो लिखाई का स्टाइल आप देख रहे हैं तब्दील होता जा रहा है। डिफरेंट फॉन्ट के स्टाइल इंग्लिश के भी मौजूद हैं और उर्दू के भी मौजूद हैं। तो अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे, और अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल को तब्दील कर सकते हैं। और अगर आपने टेक्स्ट को मिटाना है तो आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को मिटा सकते हैं। और अगर आप नीचे वाली लाइन में जाना चाह रहे हैं, जैसे कोई चीज़ मैंने लिखी है, दोबारा मैं इसको क्लिक करके उर्दू कर देता हूँ, कुछ मैंने लिखा, अब अगली लाइन में जाना चाह रहा हूँ तो एंटर दबाऊंगा, अगली लाइन में आ जाऊंगा, फिर कुछ लिखूंगा, एंटर दबाऊंगा, अगली लाइन में आ जाऊंगा। तो इस तरह आप अगली लाइन में जा सकते हैं। और अगर वक्फा देना चाह रहे हैं तो स्पेस बार का इस्तेमाल करके अपनी आई बीम को आप आगे लेके जा सकते हैं, और फिर आप कुछ लिखेंगे तो वो आगे की जानिब लिखा जाएगा, इतनी ज़्यादा स्पेस बीच में आ जाएगी। अगली लाइन में जाना चाह रहे हैं तो एंटर दबाएंगे अपनी कीबोर्ड की मदद से, तो अगली लाइन में आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे
हम ये देखते हैं कि नीचे जो एक ऑप्शन दिया हुआ है ये क्या है, ये टेक्स्ट की डायरेक्शन है। जिस तरह आपको पहले बताया गया है, जब भी आप उर्दू लिखते हैं अपने इन पेज में तो वो हमेशा सीधे हाथ से उल्टे हाथ की जानिब लिखी जाती है, यानी कि राइट टू लेफ्ट। तो ये राइट टू लेफ्ट हुआ है। अगर आप लेफ्ट टू राइट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो आई बीम है वो यहाँ आ गई। अब ये यहाँ से उधर लिखा जा रहा है और ये करेंगे तो ये इधर से उधर लिखा जा रहा है, यानी कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। यानी कि अगर आप इंग्लिश या अंग्रेजी लिख रहे हैं तो आपने सबसे पहले ये करना है और फिर उसके बाद आपने नीचे से लैंग्वेज को तब्दील करना है, इंग्लिश कर देना है और फिर आपने इंग्लिश आसानी से टाइपिंग कर लेनी है, क्योंकि इंग्लिश हमेशा लेफ्ट से राइट की जानिब लिखी जाती है। और इसके बाद अगर आपने लैंग्वेज चेंज करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे क्लिक करके करें। आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार जब प्रेस करते हैं तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाती है। कंट्रोल के साथ स्पेस एक बार दबाएंगे तो उर्दू हो गई, नेक्स्ट टाइम कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो ये इंग्लिश हो जाएगी। इसके बाद मजीद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, ये हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे इसको मिटाते हैं और वापस इसको राइट टू लेफ्ट करके नीचे से लैंग्वेज उर्दू कर देते हैं और यहाँ पे दोबारा कुछ ना कुछ लिख लेते हैं ताकि हम इस पे कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर सकें। फिर मैंने यहाँ पे पाकिस्तान लिखा है। इसका साइज चेंज करना है तो इसको आई बीम टूल की मदद से आपने सेलेक्ट करना है। ये आई बीम टूल, ये जो हाथ बना है इसको बोला जाता है। आई बीम टूल की मदद से आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसके बाद इसका फॉन्ट साइज आपने यहाँ से बढ़ा देना है। फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद आपने अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये वाली जो ऑप्शन है ये होती है करेक्टर स्पेसिंग, यानी कि हरफों के दरमियान जो आपकी स्पेस है, यानी कि ये जो नून है ये कितना इसका वक्फा इसके साथ आ रहा है ते अलिफ ता के साथ। आप इन चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं। 0% है, अगर मैं इसको मिटा के यहाँ से 5% करता हूँ तो मज़ीद स्पेस बढ़ गई है। अगर मैं इसको 20 करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं हरफों के दरमियान का जो फासला है वो ज़्यादा और कम यहाँ से किया जा सकता है। कंट्रोल F5 अगर आप कीबोर्ड की मदद से दबाएंगे तो फासला हरफों के दरमियान ज़्यादा होगा। कंट्रोल के साथ F5 दबाया तो हरफों के दरमियान फासला ज़्यादा हो गया, और अगर F6 दबाएंगे कंट्रोल के साथ F6 हमने दबाया तो फासला कम हो गया, डिक्रीज हो गया करेक्टर्स के दरमियान। तो आप शॉर्ट की मदद से कर लें या यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐसे मिटा दें इसको और फिर यहाँ पे जैसे 50 लिखा और एंटर किया तो 50% आपकी करेक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग दे दी जाएगी। और नीचे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये है होती है करेक्टर की स्केलिंग। यहाँ पे फिलहाल मैं जो ऊपर हमने अभी स्पेसिंग दी थी हरफों के दरमियान इसको 0% किया ताकि आपका टेक्स्ट नॉर्मल हालत में आ जाए। अब ये नीचे मैं देखता हूँ ये करेक्टर स्पेसिंग क्या होती है, ये स्केलिंग क्या होती है करेक्टर की। तो करेक्टर की स्केलिंग फिलहाल 100% है। अगर हम इसको 50% करेंगे तो 50% आपका टेक्स्ट जो होगा वो कंडेंस हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट साइज उसका यही रहेगा, लेकिन अब उसने 50% जगह घेरी हुई है, पहले उसने 100% जगह घेरी हुई थी। अगर मैं यहाँ पे 200% इसको कर देता हूँ तो अब इसने 200% जगह घेरी हुई है, यानी कि इसका साइज तो 60 पॉइंट ही रहेगा, तो ये जगह 200% घेर रहा है। और अगर इसको वापस हम 100% कर देंगे तो ये बैक टू नॉर्मल हालत में अपनी आ जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही ये टेक्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास और भी मज़ीद ऑप्शन टेक्स्ट से रिलेटेड कौन कौन सी आ रही है उसको हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, दो लाइनों के दरमियान कितना वक्फा है। सबसे पहले मैं टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा कम करके इसको कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये मैं मुख्तलिफ लाइनें बनाने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ लाइनें इसको बार बार पेस्ट करता हूँ ताकि डिफरेंट लाइंस जो हैं वो आपकी बन जाएं। ये हमारे पास 3-4 लाइनें जो हैं वो बन गई हैं। इसके बाद हम इसको सारी लाइंस को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। अब इन लाइंस के दरमियान जो वक्फा है इसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं, जो कि यहाँ पे 0 पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको 20 पॉइंट्स कर देता हूं तो आप ये देख रहे हैं दो लाइनों के दरमियान जो वक्फा है वो 20 पॉइंट्स का हो गया है। लेकिन ज़रूरी यह है कि सारी लाइनों को आपने आई बीम टूल की मदद से ऐसे करके सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे 20, 30, 40 जितने आप लाइन स्पेसिंग करना चाह रहे हैं वो कर दें। अगर 0 करेंगे तो आपका असली हालत में आ जाएगा, अगर 10 करेंगे तो बढ़ जाएगा, 15 करेंगे तो मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ऐसे आप लाइन स्पेसिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह मैं वापस कोई अब टेक्स्ट लिख लेता हूं दोबारा से ताकि इस पे और चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट की जा सकें। आई बीम टूल की मदद से इसको हमने किया सिलेक्ट,
सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या है, ये होती हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है कि आपका टेक्स्ट बिल्कुल लेफ्ट पे है, दरमियान में है कि राइट में। आप ये देख रहे हैं बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि ये राइट साइड पे अलाइन हुआ हुआ है। अब यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं राइट अलाइन, ये पहले से हुआ हुआ है। अगर आप इसको लेफ्ट अलाइन करेंगे तो टेक्स्ट जो पेज के लेफ्ट पे चला जाएगा, ये करेंगे पेज के राइट पे चला जाएगा। दरमियान में करना चाहते हैं क्लिक करें तो ये दरमियान में आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन। बाज़ों का जो भी हम चीज़ लिखते हैं, हम कहते हैं कि हेडिंग जो है वो दरमियान में आए पेज के, तो हम इसको सिलेक्ट करके इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। राइट अलाइन करेंगे राइट साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट अलाइन करेंगे टेक्स्ट जो होगा लेफ्ट पे आ जाएगा, दरमियान का करेंगे तो दरमियान में आ जाएगा। इनकी शॉर्ट की होती है सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल आल्ट के साथ सी दबाते हैं, जैसे ये अभी हुआ हुआ है पहले से। कंट्रोल आल्ट के साथ आर दबाते हैं, राइट साइड पे चला जाएगा। कंट्रोल आल्ट एल दबाएंगे तो लेफ्ट साइड पे ये अलाइनमेंट हो जाएगी। तो 3 किस्म की अलाइनमेंट ये है। उसके बाद ये जो 2 अलाइनमेंट्स है जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई, ये क्या है उसके बाद हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम मुख्तलिफ लाइंस यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ लाइंस लिख ली हैं। लाइंस लिखने के बाद सारी लाइंस को हम करेंगे सिलेक्ट। अब ये जस्टिफाई का मतलब क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपने सेंटर अलाइन किया हुआ है अपने इन पूरी लाइंस को, तो आप ये देख रहे हैं कि टेक्स्ट जो है एकदम पेज के दरमियान में आ रहा है। अगर आप लेफ्ट अलाइन करेंगे वो लेफ्ट पे अलाइन हो जाएगा, राइट अलाइन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे जब हमने लेफ्ट अलाइन किया तो वो लेफ्ट साइड से टेक्स्ट जो है वो एक तरतीब में आ गया। ठीक है, अगर हम इसको सिलेक्ट करके राइट अलाइन करेंगे तो राइट साइड से टेक्स्ट जो होगा वो बिल्कुल तरतीब में आ जाएगा। सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। अब जस्टिफाई करने का मतलब ये होता है लेफ्ट साइड से भी एक तरतीब में और राइट साइड से भी एक तरतीब में, यानी कि दोनों साइडों से, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से एक तरतीब में आपका टेक्स्ट आ जाएगा। जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, दरखास्त लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तब आप इसको जस्टिफाई कर दें। कंट्रोल आल्ट जे इसकी शॉर्ट की होती है। अब ये देखें बिल्कुल तरतीब में है, सीधे हाथ की तरफ से भी और उल्टे हाथ की तरफ से भी। इसके बाद लेकिन आप आखिरी लाइन को देख रहे हैं कि आखिरी लाइन जो है वो एंड तक नहीं आई हुई। अगर आप चाहते हैं ये भी खींच के बिल्कुल एंड तक एक तरतीब में आ जाए तो ये इसके साथ एक ऑप्शन है फुल जस्टिफाई, या इसको फोर्स जस्टिफाई भी कहते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो आखिरी वाली लाइन भी आप देख रहे हैं बिल्कुल एंड तक वो खींच के आ गई है। तो जस्टिफाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फोर्स जस्टिफाई या फुल जस्टिफाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल आल्ट जे और फुल जस्टिफाई या फोर्स जस्टिफाई की शॉर्ट की है कंट्रोल आल्ट एफ। तो ये बुनियादी तौर पे आप टेक्स्ट को इन पेज में कैसे लिख सकते हैं, इस लेक्चर के बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। शुक्रिया।